हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब भारत अपने आसमान को खुद सुरक्षित करेगा मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों के जरिए। और बस ये वही वाक्य था, भारत की रक्षा कहानी में एक नया अध्याय बन गया। दोस्तों, अगर आप याद करें तो कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहां भारत ने पहली बार अपने S-400 और आकाश सिस्टम को सटीक तरीके से तैनात कर दिखाया था। हम किसी भी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों, लेकिन उसी ऑपरेशन ने हमें कई सच्चाई भी दिखाई। जैसे हमारे पास ताकत तो है, पर एक एकीकृत इंटीग्रेटेड सील्ड सिस्टम की कमी थी दोस्तों। मतलब ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश को एक साथ जोड़ दे, जहां हर रडार, सैटेलाइट और वीपन्स एक दूसरे से बात कर सकें। और यहीं से शुरू होता है मिशन सुदर्शन चक्र का उदय, भारत का अगली पीढ़ी का मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोस्तों, जो ये न सिर्फ सुरक्षा देगा बल्कि दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत पर हमला करना अब नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी बात को देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये अगस्त 16 की एक न्यूज़ है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को बताया था मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। तो इसके क्या अपडेट्स अभी आए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया लिंक्स रडार सैटेलाइट एनर्जी वीपन्स अंडर सुदर्शन चक्र। इसमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों देखिए, तो इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स हैं जो इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो क्या करेंगे, वो जो दुश्मन के टारगेट को ऊपर ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। दोस्तों, इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड विथ मिसाइल्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंटी डिफेंस गन्स विल बी क्रिएट लेयर्ड प्रोटेक्शन। और दोस्तों, इसमें सबसे खास बात है कि OTH रडार्स लगे हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया DEW डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स लगे हुए हैं। और दोस्तों, साथ में इसमें 6 से 7 हज़ार सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें दोस्तों, सुदर्शन चक्र एक ऐसा मिशन जो इंटीग्रेटेड मिशन है, जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ लग करके AI टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट होंगी। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं, क्या क्या अपडेशन है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये इंडिया सुदर्शन चक्र टू फीचर 7000 रडार सैटेलाइट सर्विलांस डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स। दोस्तों, अभी क्या है कि जो हम पहले फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में हम इसको न्यू दिल्ली और कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लोकेशन उसको कवर करेंगे। और हमारा टारगेट है कि 2028 तक हम ये फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट फेज दोस्तों होगा 2035 तक। ये पूरा हमारा भारत जो लेकर के अंडमान निकोबार से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कवर होगा, वो 2035 तक होगा। लेकिन 2028 तक हम लोग न्यू दिल्ली और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को कवर करेंगे। तो इसको यहाँ पे वही दिखाया गया कि करेंटली इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम फोकस ऑन सिक्योरिंग डिफेंस इंस्टॉलेशन एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यू दिल्ली एंड सेलेक्टेड लोकेशन। दोस्तों, आगे चलने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी UPSC अब आपकी तैयारी को आसान करने के लिए आपके लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के PDFs एंड फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सब के साथ हम लोग आ रहे हैं ऑफलाइन मोड पे भी आ गए हैं, जहाँ पर हमारे सेंटर न्यू दिल्ली, पटना, प्रयागराज और हमारा नया सेंटर इंदौर में खुल रहा है, जहां पर आप डायरेक्टली जा करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी UPSC की तैयारी को आसान कर सकते हैं। और इन दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर हैं उनसे बात कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओवर द हॉरिजन रडार, जैसे मैंने को बताया था आपको भी ऊपर ही कि ये OTH ये क्या है। मैं आगे आपको इसको डिटेल में क्लियर करूंगा कि ये OTH क्या है, एनर्जी वीपन्स क्या हैं, सैटेलाइट्स क्या हैं, जिनको इंटीग्रेट किया गया है सुदर्शन चक्र के डिफेंस शील्ड के माध्यम से। देखिए, इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि दोस्तों, ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड है, जिसका काम दुश्मन के टारगेट को मॉनिटर करना पहले, फिर उसको डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना और उसको आसमान पर ही ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये कैसे करेगा, वन बाय वन इसको हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सुदर्शन चक्र मिशन आया क्यों, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं वाई सुदर्शन चक्र वॉज नीडेड। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से खतरे बदल गए हैं। पहले युद्ध टैंक्स और सोल्जर से होते थे, आज दोस्तों खतरे ड्रोन्स, मिसाइल और स्टील्थ एयरक्राफ्ट से हो रहे हैं। पाकिस्तान ने दोस्तों ड्रोन स्वाम अटैक्स की कैपेबिलिटी बढ़ाई है, तो वहीं चाइना ने लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। कई बार दोस्तों रडार डिटेक्शन के बाद भी रिस्पांस में कुछ सेकंड की देरी जब होती है तो वल्नरेबिलिटी दिख जाती है। तो अब ज़रूरत थी दोस्तों एक ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ रिएक्ट ना करे बल्कि प्रेडिक्ट करे और प्रीएम्प्ट कर सके। मतलब दोस्तों, अटैक लॉन्च होने से पहले ही उसे देख ले और पल भर में न्यूट्रलाइज कर दे। फ्रॉम रिएक्शन टू रियल टाइम प्रिवेंशन, ये लाइन आप देखिएगा, ये इस सुदर्शन चक्र का
टैग लाइन है कि ये जब दुश्मन दिमाग में सोचता ही है, उससे पहले हमारे रडार सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि वो लोकेट कर लें कि कहाँ से टारगेट को स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा होगी दोस्तों कि दुश्मन जैसे कि हमारा चाइना है या पाकिस्तान है या जो भी नेबरिंग कंट्री अगर हिंदुस्तान पर अटैक करना चाहेगी तो हमारा जो एरियल शील्ड है इतना स्ट्रांग होगा कि वो उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि सुदर्शन चक्र की ताकत के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ओटीएच जो ओवर द हॉरिजन रडार्स क्या हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स क्या हैं। चलिए आइए इसको आगे देखते हैं। इस सिस्टम को देखते हैं, इसकी स्केल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर द हॉरिजन रडार्स। दोस्तों ये क्या है? सोचिए दोस्तों, एक ऐसा नेशनल शील्ड जो 7,000 से ज़्यादा ओवर द हॉरिजन रडार से जुड़ा होगा, जो 3,000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ दोस्तों 50 सैटेलाइट्स, जिनको हमारा टारगेट है कि 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो स्पेस से हर मूवमेंट पर निगरानी करेगा दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये मैंने आपको जो बताया था डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स, दोस्तों ये क्या है? ये लेज़र और माइक्रोवेव बेस्ड हथियार होते हैं जो हवा में ही इनकमिंग ड्रोन्स या मिसाइल को जला देते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेज़र और माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं जो हवा में ही दोस्तों जो उनके टारगेट्स होते हैं उनको जला देते हैं। और दोस्तों पता है आपको, इन सब को कनेक्ट किया जा रहा है एआई कमांड ग्रिड से, जो हर रडार, सैटेलाइट्स और इंटरसेप्टर को रियल टाइम पे कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये सिस्टम सिर्फ दोस्तों मिलिट्री बेस पर काम नहीं करेगा, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पावर प्लांट्स, पोर्ट्स और सिटीज़ को भी सिक्योर कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी की एक टैग लाइन होती है जिस पर वो यूज़ करते हैं जनरली, वन नेशन वन इलेक्शन, लाइक वन नेशन वन टैक्स। और अब उनकी टैग लाइन नहीं आई है, वन नेटवर्क वन स्काई वन शील्ड। ये है सुदर्शन चक्र। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि इसका फ्यूचर विजन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें और ऑपरेशनल हो सकती हैं और कब ये मिशन कंप्लीट होगा। तो देखते हैं इसका फ्यूचर विजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट फेज़ है वो 2028 में कंप्लीट होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू दिल्ली और कुछ इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन को कवर किया जाएगा। लेकिन इसका जो फाइनल कंप्लीट प्रोजेक्शन है, जो इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट है, वो 2035 तक कंप्लीट होगा। सोर्सों के मुताबिक मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये फेज़ 2028 तक तैयार होगा, पहला फेज़ होगा, जहां पे दोस्तों हम लोग रडार ग्रिड और एआई कमांड सिस्टम को एक्टिव कर देंगे और पूरा दोस्तों नेशनल कवरेज होगी 2035 तक, जिसको हम अचीव कर लेंगे इस टारगेट को। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, उस बता के खुशी होगी कि इसमें शामिल होगा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, इसरो, और दोस्तों साथ में इसमें शामिल किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। मतलब दोस्तों आप सोचिए कि जो पूरा डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी है, ये एक नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इसे कई एनालिसिस दोस्तों इंडियाज ड्रोन कह रहे हैं आयरन डोम। आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, जो इजराइल का आयरन डोम है और अमेरिका का गोल्डन डोम है। उसी तरीके से हिंदुस्तान का जो सुदर्शन चक्र है वो आयरन डोम से कहीं भी ज़्यादा बड़ा सिस्टम है और काफ़ी स्मार्ट सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी सेल्स तक शामिल हैं। फ्रॉम मेक इन इंडिया टू डिफेंड इंडिया, मिशन सुदर्शन चक्र भारत की दोस्तों टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का एक प्रतीक है। तो आपको मैंने देखा कि अब हिंदुस्तान मेक इन इंडिया से बढ़ करके डिफेंड इंडिया की तरफ जा रहा है। जो सुदर्शन चक्र को ये दिखाएगा कि ये हमारी टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को प्रूव करेगा और 2035 तक दोस्त हमारे पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा शील्ड मिलेगा जिसमें एक बार कोई एक पक्षी भी आना चाहेगा तो वो आने से पहले सोचेगा कहीं हमें उड़ा ना दिया जाए। तो दोस्तों साफ है दोस्तों कि अब हम रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस मोड में आ चुके हैं